नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आज विवेकी राय, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, इनके निबंधों को एक बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप निबंध करवा दीजिए, और किसी ने किया था कि विवेकी राय के निबंध याद करवाइए। तो आज हम क्या करेंगे, विवेकी राय के निबंधों को बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को याद करते हैं। तो आइए देखते हैं। आप लोगों को अगर यहाँ कटा होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, विवेकी राय। कौन है? विवेकी राय हैं। और विवेकी राय आंचलिक निबंधकार हैं। ये कैसे हैं? आंचलिक मतलब ग्रामीण चेतना से ग्रामीण चेतना की पृष्ठभूमि पर लिखने वाले निबंधकार हैं। तो विवेकी राय क्या हैं? ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर लिखते हैं। तो इनका क्या है, पहला हम देख रहे हैं किसानों का देश। क्या है? किसानों का देश, गांव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। फिर बैतलवा डाल पर, गंवई गंध गुलाब, ये भी पूछा जाता है। आस्था और चिंतन, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवन सो कियो, जीवन अज्ञात का गणित है। लास्ट में क्या है 2004 में, जीवन अज्ञात का गणित है। अब इसी को क्या करेंगे हम, जैसे कि ये ग्रामीण चेतना के हैं तो हमारी ट्रिक भी गांव से ही रिलेट करके ट्रिक रहेगी। आइए देखते हैं क्या है। विवेकी राय, विवेक। देखो, जो गांव के लोग हैं ना, उनके अंदर बड़ा धैर्य होता है, विवेक होता है। लेकिन जो थोड़ा सा शहर में रहते हैं, उनका अलग रवैया होता है ना, किसी के लिए कुछ करना नहीं, बस अपने बारे में सोचें। लेकिन गांव में देखेंगे ना, अगर किसी के यहाँ कुछ हो गया तो सारे लोग क्या करेंगे, जुट जाएंगे ना। तो विवेक कहाँ होगा? किसानों के देश में। विवेक कहाँ है? विवेक कहाँ है? किसानों के देश में। यहीं से हम करेंगे कि निबंधकार से ही रिलेट करके निबंधों को याद करेंगे। विवेक कहाँ है? किसानों के देश में। और किसानों के देश में गाँव की दुनिया है ना। किसान कहाँ होंगे? जहाँ गाँव होगा। तो किसानों के देश में क्या है? गाँव की दुनिया। और इनकी जो ज़िंदगी है ना, वो त्रिधारा की तरह है। ज़िंदगी क्या है? त्रिधारा की तरह है। इनको परिवार भी संभालना है, खेत बाड़ी भी संभालना है, और कमाना भी है। मतलब इनकी ज़िंदगी क्या है? तीनों तरफ रहती है, त्रिधारा। और फिर बैतलवा डाल पर, और गांव में ही क्या है, डाल पर बैतलवा बैठी हुई है। शहर में थोड़ी ना बैतलवा बैठी, गांव में ही क्या है, फिर बैतलवा डाल पर। और गंवई गंध गुलाब, डाल पर बैठते हैं और गुलाब गंध, कैसी गंध आ रही? गुलाब की। उस डाल पर कैसी गंध आ रही? गुलाब, गंवई गंध गुलाब। मतलब वहाँ पे गंवई भी है और गंध गुलाब की भी है गांव में। आस्था और चिंतन, वहाँ पर आस्था चिंतन है। लोग बातें करते हैं आपस में एक दूसरे से, मोबाइल में नहीं कि घुसे रहें, आपस में क्या करते हैं, आस्था और चिंतन करते हैं। नया गांव नाम, और नए नए क्या है, नाम भी रखते हैं गाँव का। देखेंगे गाँव का नाम ही अलग रहता है। तो नया गाँव नाम भी क्या है, अलग अलग है। आम रास्ता नहीं है। मतलब गांव में रहना आम रास्ता नहीं है। गांव में रहना इतना आसान नहीं है। वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती है। गांव में रहना आसान नहीं, आम रास्ता नहीं है। और जगत तपोवन सो कियो, वहाँ की ज़िंदगी क्या है, तपोवन की तरह है ना। अगर ये स्टोरी आप याद कर लेंगे तो इनकी रचनाओं को तुरंत समझ जाएंगे कि ये विवेकी राय की है। आम रास्ता नहीं है तो फिर क्या है, तपोवन। वहाँ कैसा है जीवन, तपोवन सा जीवन कियो। और जीवन अज्ञात का गणित है। और वहाँ का जो जीवन है ना, जैसे गणित समझ में नहीं आती, वैसे गाँव की ज़िंदगी भी क्या है, समझ में नहीं आती। फिर से देख लो, विवेक कहाँ है? किसानों के देश में। और किसान कहाँ रहेंगे? गांव की दुनिया में। उनकी ज़िंदगी त्रिधारा की तरह है। और गांव में ही फिर बैतलवा डाल पर बैठी हुई है। गंवई गंध गुलाब, गांव में ही क्या है, किसानों के देश में ही गंवई गंध गुलाब आ रहा है। वहाँ पे लोग आस्था और चिंतन करते हैं, नया नया नाम रखते हैं, नया गांव नाम। और आम रास्ता नहीं है, गांव में रहना। ज़िंदगी
ज़िंदगी जीवन तपोवंशों की, और वहाँ का जो जीवन है, वहाँ के जो लोग हैं वो तपोवन की तरह जीवन जीते हैं, और जीवन अज्ञात गणित है, वहाँ का जो जीवन है वो गणित की तरह ही बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ट्रिक आप सब ज़रूर बताइएगा, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।